आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र लेकर के आया हूं वह भी हमारे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और यह भी बंगाली मंत्र है। तो परेशानियों में परेशानी कितनी है, आप लोग कितनी परेशानियों से कोई ग्रस्त हो सकता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। यह भी एक परेशानी है, जो परेशानी का मंत्र मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। यह भी आज के ज़माने में बहुत बड़ी परेशानी है। पैसा लेने में तो सब लोग बहुत ही आगे रहते हैं, लेकिन चुकाने में सब लोग पीछे रहते हैं और चुकाने का मन बहुत ही कम ऐसे ईमानदार सज्जन लोग हैं जो लिया हुआ पैसा दिए हुए समय पर दिए हुए वादे के अनुसार निश्चित तौर से पहुंचा देते हैं और अपना कर्ज चुका करके अपने शरीर का और अपने मस्तक का एक बोझ उतार लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो लोग पैसा लेते बहुत ही आसानी से हैं और बहुत ही विनती प्रार्थना करके, एक कहावत है कि गाय की तरह पैसा लेते हैं और शेर की तरह पैसा लौटाते हैं। तो पैसा लेते समय तो गाय की तरह व्यवहार करते हैं कि किसी प्रकार से उनका उस समय का काम चल जाए, लेकिन जब उनसे पैसा मांगा जाए तो वह शेर की तरह व्यवहार करते हैं कि अरे हम कहीं लेकर के भाग जाएंगे क्या, हम चोर हैं क्या, या ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं, हम तो तुम्हारे गांव के रहने वाले हैं, हम कहीं भाग थोड़ी रहे हैं। ऐसी ऐसी अनाप शनाप बातें करते हैं, पर पैसा किसी भी शर्त पे नहीं लौटाते। कुछ लोगों की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि पैसा लेने के बाद वह पैसा नहीं लौटाते। ऐसे लोगों की तो बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसा लेने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी है, वह अपने लिए घर मकान दुकान सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी का पैसा बिल्कुल नहीं लौटा रहे हैं और ना ही लौटाने की उनकी कोई मनोकांक्षा है। लेकिन अपना हर काम कर रहे हैं, लेकिन लिया हुआ पैसा, कर्ज लिया हुआ पैसा नहीं लौटा रहे हैं। तो ऐसे कुछ दुष्ट प्रकृति के मनुष्यों के लिए यह महामंत्र लेकर के आया हूँ। आपने जिसको पैसा दिया, चाहे वो कर्ज के तौर पर दिया या कोई सामान लेने के लिए दिया, वह सामान भी वो नहीं दे रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से आप लोगों का अगर पैसा फंसा हुआ है, ब्याज के तौर पे फंसा हुआ है, कर्ज के तौर पर फंसा हुआ है, लेन देन के तौर पर फंसा हुआ है, दुकान का आपने सामान दिया उसका पैसा लेना फंसा हुआ है, या व्यवहार में मित्रता में किसी प्रकार से आपने सहयोग किया उसका पैसा फंसा हुआ है, पैसा फंसा है आपका किसी भी प्रकार से और उसको अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो चाहे आपका पैसा फंसा हो, आप अपने लिए निकलवा सकते हैं, या आप इसी मंत्र से दूसरे का फंसा हुआ पैसा भी निकलवा सकते हैं। यह इतना चमत्कारी, इसके ये भी प्रयोग है। तो अपना पैसा फंसा हो या दूसरे का पैसा फंसा हो, दोनों का तरीका एक ही है। करना आपको यह है कि यह जो मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, शुक्रवार के दिन रुद्राक्ष की माला से, फिर से सुन लीजिए, शुक्रवार के दिन रुद्राक्ष की माला से लाल वस्त्र धारण करके और लाल आसन पर बैठ करके उत्तर मुख हो करके तिल का दीपक जला करके, तिल के तेल का दीपक जला करके, फिर से सुन लीजिए, शुक्रवार का दिन होना चाहिए, लाल वस्त्र आप धारण किए हुए हो, लाल आसन नीचे बिछा हुआ हो, रुद्राक्ष की या स्फटिक की माला हो, तिल का दीपक प्रज्वलित हो, दिशा उत्तर मुख हो, ऐसी स्थिति में आप बैठे रहेंगे और उसके बाद 108 बार इस मंत्र का जप करेंगे। उसके बाद जिस भी दिन आपको पैसा लेने जाना हो किसी भी से भी, शुक्रवार के दिन आपने यह क्रिया कर ली, मंत्र प्रयोग करने की, वैसे तो मंत्र स्वयं सिद्ध है, लेकिन यह प्रयोग इतना करना जरूरी है शुक्रवार के दिन। उसके बाद जिस भी दिन आपको पैसा लेने जाना हो उस दिन 108 बार उत्तर दिशा की तरफ मुंह बैठ करके ऐसे ही आप जप कर लें। और घर के दरवाजे पर, ये ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं अभी बता रहा हूँ, घर के मुख्य गेट पर जो मेन दरवाज़ा घर का होता है वहाँ पर आप खड़े हो जाएं और जिस व्यक्ति से पैसा लेना हो मन ही मन मनोकामना करें कि उस व्यक्ति से आज हमें पैसा मिल जाना चाहिए, और यह मनोकामना करने के बाद 3 बार पुनः यही मंत्र आप उच्चारण कर लें। जो मंत्र आप शुक्रवार के दिन या उस दिन जाते समय 108 बार आप जप के जा रहे हैं, यही मंत्र घर के मेन दरवाजे पर खड़े होकर के आपको 3 बार जप के जाना है। आप जाएंगे, आप देखेंगे कि जो व्यक्ति आपसे शेर की तरह रूढ़ी होकर के पैसा वापस करने के लिए बातें करता था, वो बड़े प्रेम से आपका पहली बात तो स्वागत करेगा, सत्कार करेगा, आपको मान सम्मान इज्जत देगा और पैसा देने की पूरी कोशिश करेगा। उस समय अगर उसके पास नहीं पैसा होगा तो इस मंत्र का चमत्कार इतना है कि कैसे भी करके उसके पास वो पैसे जुटा करके और आपको देने की पूरी कोशिश करेगा, और 1-2 दिन के अंदर ही आप चमत्कार देखेंगे कि वह आपका पूरा पैसा वापस कर देगा। यह इतना चमत्कारी मंत्र है। उधार लिया हुआ पैसा
किसी ने भी लिया हो, अगर इस मंत्र का प्रयोग आप उससे लेने की भावना के लिए, जिससे आप पैसा लेना चाहते हैं, चाहे वो करोड़ों हो, चाहे 1 रुपये का कर्ज दिया हुआ हो, अगर आपका पैसा लिया है और आप इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह हो ही नहीं सकता कि वह आपका पैसा वापस कुछ ही दिनों में न कर दे। सालों साल 10-10, 20-20 साल का मेरे पास लोग अनुभव बता रहे हैं कि लोग पैसा लेकर के देना नहीं चाहते, 10-10, 20-20 साल हो गए, और कुछ लोग जो पैसा दिए हैं वो लोग भूल भी जा रहे हैं कि हमने किसी व्यक्ति को पैसा दिया था। ऐसे लोग अगर 20-20, 50-50 साल का भी पैसा, पीढ़ी दर पीढ़ी का, आपने पिताजी ने आपने किसी को पैसा दिया था और आप चाहते हैं कि पिताजी का दिया हुआ पैसा वापस आ जाए, वह भी वापस आ जाएगा। आपके दादाजी ने किसी को कुछ पैसा दिया था, वो अगर चाहते हैं वो वापस आ जाए तो वो भी वापस आ जाएगा। यह इतना चमत्कारिक मंत्र है। और आप चाहते हैं कि हमारे किसी दोस्त ने पैसा दिया था, हमारे किसी यजमान ने पैसा दिया था, वो वापस आ जाए, तो आप उसके लिए भी यह प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना चमत्कारी और इतना यह पावरफुल मंत्र है, इसका प्रयोग आप पीढ़ी दर पीढ़ी के पैसा निकालने के लिए भी कर सकते हैं। खानदानी परंपरा वाला पैसा भी यह मंत्र निकाल सकता है। प्रयोग ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। दादाजी का, पिताजी का पैसा कोई लिया है तो भी आप उसके मन की भावना बना करके कि वो हमारा पैसा दे दे, आप यह मंत्र प्रयोग करके जाएं, या टोटका दरवाजे पर खड़े होकर के प्रयोग करके जाएं, वह पैसा देने की कगार पर आ जाएगा और कुछ ही दिनों में आपका वह फंसा हुआ पैसा, सालों साल पुराना पैसा वह दे देगा, ला करके आपके घर पर आपका दरवाजे की कुंडी खटखटा करके पैसा दे जाएगा। इतना चमत्कारी का मंत्र है, इसका आप लोग प्रयोग करिए। और मैं एक बात बताता चलूँ कि प्रयोग करिए तभी काम करेगा। आप लोग मंत्र देख करके और वीडियो देख करके चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और एक बात आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग बार बार कहते हैं कि गुरुजी मंत्र बोल करके बताइए, तो बताइए ये संभव कैसे है? जब स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, मंत्र हमारा बंदूक की गोली की तरह काम करता है, मंत्र स्वयं सिद्ध है। अगर मैं एक बार इसको बोलूँगा तो फालतू उच्चारण नहीं हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि मंत्र जो है जब गोली की तरह काम करता है, तो एक बार अगर फायर करूंगा तो किसके ऊपर फायर करूंगा? तो इसी प्रकार से जो बंगाली मंत्र होते हैं, आप बंगाल का कोई भी, मैं नहीं, बंगाल का कोई भी अगर मंत्र का जानकार होगा, तंत्र के मंत्र के जानकार होंगे, तो कोई भी आदमी मंत्र उच्चारण करके आपको नहीं बताएगा, यह निश्चित है। बंगाली तांत्रिकों की यही पहचान है कि वो लोग अपने मंत्र को उच्चारण करके नहीं बोलते हैं। ये इसी से आप समझ लीजिए कि यह मंत्र चमत्कारिक होगा और स्वयं सिद्ध होगा, यही उसकी पहचान है। तो आप लोग कभी भी मुझसे ये विनती न किया करें या न कहा करें कि मंत्र बोल करके बताइए। मंत्र लिख के मिल रहा है, स्वयं सिद्ध है। हिंदी भाषा के माध्यंतर से मैं मंत्र लिखता हूँ, आप लोग इसका प्रयोग करें, लाभ उठाएं। और ये उधार दिया हुआ, फंसा हुआ पैसा निकलवाने का यह मंत्र है, यह किस किस लोगों को किस किस प्रकार से फ़ायदा हुआ, ये कमेंट में आकर के आप लोग लिख करके मुझे जल्द ही बताएं। राधे राधे।